हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, आज मैं क्लास 10th के कोर्स का सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल नेम से है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे और जानेंगे इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का क्या मतलब है? बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। ठीक है, बहु, अरे बहु नहीं भाई, बहु शब्द तो वो अलग चीज हो गया। बहु का मतलब है कि जब हमारे घर में किसी की शादी होती है और कोई दुल्हन आती है घर में शादी के बाद, तो उसको बहू की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो बहू, यहां पर बहू का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है, दो या दो से अधिक, इसको हम बहु शब्द कहते हैं। यह है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है, NIMEM। ठीक है, ये दो शब्द हैं, ये ग्रीक लेटर है और ये ग्रीक वर्ड है और ये लैटिन वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी और इसका मतलब होता है नेम। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब यहां पे जिसमें यहां पर इसका जो बेसिक शब्द आएगा वो होगा टर्म से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम इन दोनों शब्दों के बारे में विशेष रूप से जाने। बहु माने अनेक और पॉली मतलब भी अनेक, यानी दो या दो से अधिक की बात जब होती है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। An algebraic expression which contains two or more than two terms, this type of expression is known as polynomial. An algebraic expression which contains two or more terms is called polynomial. For example, ax square plus bx plus c, ये क्या है? एक algebraic expression है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यहां पर हम देख रहे हैं दो चीजें हैं, ए बी सी। यहां ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और जो यहां एक्स है ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और एक चीज होता है फिक्स। फिक्स मतलब वो नंबर या वो वैल्यू जो ऑलवेज सेम रहती है, हर समय सेम रहती है, हर स्थान पर सेम रहती है, हर परिस्थिति में सेम रहती है, उसको फिक्स्ड कहा जाता है। और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको कांस्टेंट या अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्टेंट इंग्लिश में, हिंदी में अचर कहा जाता है। तो जो चीज फिक्स होती है, जिसमें कोई चेंज संभव नहीं है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जो बदल सकता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इस वेरिएबल को हिंदी में चर राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, इसमें x वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल मोस्टली जितने होते हैं ये पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। माने एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसमें तीन टर्म्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट और वेरिएबल्स, और जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता है
उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी वाला टर्म है ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और फिक्स्ड वैल्यूज क्या है। रियल नंबर आपको पता है, जिन नंबर्स को हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। और जो रियल नंबर्स का समुच्चय यानी सेट होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम इसके डिग्री की बात करते हैं। आइए, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उस एक्सपोनेंट को, उस हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो px कोई वेरिएबल है, कोई पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx पावर 4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में abc क्या है? ये रियल नंबर है। ठीक है, abc रियल नंबर है और इन रियल नंबर्स में जो हमारा वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो पावर कितना है? 4 है। ठीक है, तो जो पावर 4 मैक्सिमम आई है, मैक्सिमम पावर जो आई है, इस मैक्सिमम पावर को ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात यहाँ पे कितनी है? 4 है। मतलब किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात वाला पद होता है, उस पद में जो घात है, मैक्सिमम पावर है, उसी को हम घात या डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो दिया है px ax स्क्वायर या ax प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब प्लस dx पावर 4। अब यहां पर देखें तो हाईएस्ट पावर इस टर्म में है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर ax प्लस b हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री अगर देखें तो मैक्सिमम पावर x पे कितनी दिखाई दे रही है? कुछ नहीं दिखाई दे रही है, बट जिस पर कोई पावर नहीं लगी दिखाई देती है उसकी पावर 1 होती है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसमें अगर कहा जाए कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास a केवल है, तो a केवल है, तो अब इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होगी वो क्या लिखी जाएगी? उस डिग्री को हम 0 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, और x का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ax पावर 0 बनेगा। तो डिग्री के लिए अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम देखें तो यहाँ की डिग्री हम लिख सकते हैं 0 है। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक और चीज विचारणीय है कि हम कैसे पहचाने कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, इसके लिए जरूरी है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है इज नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब
जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही उसकी पावर निगेटिव हो। तो ऐसी स्थिति में सिंपली ये याद रखना है कि पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अगर हमारे पास लिखा है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, अब ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स पर जो पावर्स लगी हैं वो पॉजिटिव हैं। वो पावर्स क्या हैं? इंटीजर हैं। और ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इनके टर्म्स अलग अलग प्लस के द्वारा कनेक्ट हैं। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी डिग्री अभी जो हमने बताया था वो क्या है? 3 है। और ऑल पावर्स ऑफ x इन ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर हम यहां पे लिखें a बाई एक्स प्लस बी, अगर इसकी बात करें तो अब ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले इनके अलग अलग टर्म्स को लिख लो। इसको पावर -1 लिख सकते हैं, इसको प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x की पावर क्या आ गई? निगेटिव आ गई। तो ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही देख लीजिए, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी, ऐसा लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या पॉलिनोमियल कह सकते हैं? तो इस पर विचार करते हैं। इसको हम ऐसा भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, x पावर 1/2 प्लस सी। अब देखने से क्लियर है, इसकी पावर तो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पावर जो है पॉजिटिव होते हुए भी ये क्या है? नॉन इंटीजर है। ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है। तो जब ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल है, तो अब ये क्या है? ये नॉट पॉलिनोमियल है, नो पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चेक करने की जरूरत है कि कौन सा पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स की बात अगर हम करें, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इसको चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अब इसको हम ऐसा सॉल्व करके लिख सकते हैं, bx अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। यहाँ भी अगर देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, ये x कैंसिल हो रहा है, और ये लिखा जा सकता है ax प्लस b प्लस सी एक्स पावर -1। अब यहाँ ax तो ठीक है, b भी ठीक है, लेकिन जो तीसरा टर्म है यहाँ पर x की पावर निगेटिव में आ गई। तो अब इस हालात में भी ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये विशेष रूप से हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर हम पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जांच हम इसी के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? पॉलिनोमियल पढ़ लिया, वेरिएबल जो चेंज होता है, कांस्टेंट जो फिक्स होता है, डिग्री हमने पढ़ लिया। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो जो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, जो बहुपद का निरूपण है, वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। या तो px से करते हैं या कहीं कहीं पर fx से करते हैं। तो इसके द्वारा हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, वो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन
an(x⁴n). ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है वेयर an नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज ये विशेष रूप से ध्यान देने की है कि an जो है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। x⁴n यहां पर मैक्सिमम पावर वाला टर्म है, हाईएस्ट टर्म है, और ये जो है इसकी डिग्री क्या है, हैविंग डिग्री n इसकी डिग्री है। उस n डिग्री वाले जो टर्म x⁴n का जो कोफिशिएंट है वो an है, an इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर an 0 हो गया तो 0 इंटू, तो फिर क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 इंटू x⁴n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं 0 एक ऐसा महादैत्य है जो बड़ी से बड़ी संख्या को अपने में समाहित कर लेता है। 1 लाख को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 1 करोड़ को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। तो इस टर्म का जो अस्तित्व है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन बचेगा वो किस डिग्री का होगा, वो हो जाएगा n-1 डिग्री का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे f(x) हमारे पास दिया है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या है, ये डिग्री इसकी 2 है, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसा लिख दें f(x) बराबर 0x² प्लस bx प्लस c, तो अब इस 0 से ये टोटल 0 हो जाएगा ये टर्म, और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, bx प्लस c। अब इस पर पावर कितनी है, x की पावर 1 है, तो अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसलिए अगर b की वैल्यू भी 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब तो ये भी 0 हो जाएगा, तब केवल c बचेगा, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए अब यहां पे जैसे लिखा है f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहां a की वैल्यू अगर 0 है तब क्या होगा, a की वैल्यू 0 है तो f(x) if a is equal to 0 then this becomes bx² plus cx plus d। तो अब इसकी डिग्री जो है वो 3 नहीं रह जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये a0, a1, a2, a3, an, ये नंबर्स क्या हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स से लिए गए हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, वो लिखने का तरीका है a0 यानी कांस्टेंट टर्म, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, इस तरीके से पावर्स इसकी रेज करते जाते हैं। ये पावर्स इसकी या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ही हम रखते हैं। तो ये रूप जो है ये मानक रूप कहलाता है, इसको हिंदी में मानक रूप कहा जाता है। बहुपद का ये मानक रूप है, ठीक है। और इसमें जो x के सम्मुख जो नंबर्स लिखे हैं उनको हम कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं, और जिस टर्म में x नहीं है उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म या अचर पद कहते हैं। और ये सबसे बड़ा वाला घात वाला जो टर्म होता है, इसकी घात से हम बहुपद की घात डिसाइड करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड करते हैं। तो ये चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान देने की हैं। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए, क्योंकि अगर अच्छा लग रहा है
टॉपिक ठीक है और आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता ही बनता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद अब इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का फिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ये करना है। तो इसमें हम दो बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर एक जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो नंबर एक जो इसका क्लासिफिकेशन पहला है पदों की संख्या, वो है ए पॉलिनोमियल having one term is called मोनोमियल। इसको मोनोमियल कहा जाता है। किसको मोनोमियल कहते हैं? जिसमें केवल एक टर्म होता है। ठीक है, px इक्वल टू a लिखा है, px इक्वल टू 2x लिखा है, px इक्वल टू 3y(x) लिखा है, सॉरी 3x लिखा है या 3x² लिखा है। ठीक है, या px इक्वल टू 7/2 लिखा है। मतलब या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई टर्म लिखा है 3/2x इंटू 5x², ये भी मोनोमियल है क्योंकि यहां पर जो मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई से फाइनली जो है वो एक ही टर्म बनेगा। और जब पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ए पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म, देन पॉलिनोमियल इज नोन एज मोनोमियल। एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो ये भी एक पदीय है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। यहाँ पर जो है वेरिएबल नहीं है लेकिन फिर भी ये एक टर्म को डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। दूसरा है ए पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। इसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या है? जिसमें दो टर्म है, जैसे ax प्लस b बाइनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहां भी क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये बाइनोमियल कहलाएगा। अदरवाइज अगर a 0 हो गया तो ये फिर केवल px बराबर b लिखा जाएगा जो कि कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। px इक्वल टू 3/2x प्लस 7/9, इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं जिसमें दो टर्म हो, cx माइनस d या px इक्वल टू c माइनस dx। इस तरीके से जितने भी फॉर्म बनते हैं ये सब पॉलिनोमियल के सेकंड फॉर्म को डिनोट करते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं, यानी जिसमें दो पद होते हैं। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब है कि जब px कंटेन करता है 3 टर्म्स को, कंटेन्स 3 टर्म्स, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ट्राइनोमियल की तो ये ax² प्लस bx प्लस c, ये ट्राइनोमियल है जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से इनके और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। px इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2, px इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस x², px इक्वल टू 4 प्लस x² प्लस x। इस तरीके से अलग अलग
इनको लिख सकते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड की बात आएगी तो ये फॉर्म आपका मानक रूप में है। ये फॉर्म आपका वेरिएबल x के टर्म में ये पॉलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्राइनोमियल कहलाएगा। इस तरीके से हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की चर्चा हमने करके देख लिया। इनको पहचानना हमें आना चाहिए। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो मोनोमियल है, दो टर्म है तो बाइनोमियल है, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल है। और इस तरीके से ऑन द बेस ऑफ एक दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर भी इसको हम देख सकते हैं। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, अगर किसी की डिग्री यानी घात 1 है, 1 इज कॉल्ड लीनियर। x की पावर अगर 1 है, सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए ax प्लस b, px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, px इज इक्वल टू 5 माइनस 6x, px इज इक्वल टू 6x प्लस 7। ऐसा फॉर्म कोई भी आपको दिखाई दे, यहाँ पे देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें पावर 1 है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पावर 1 है इसलिए लीनियर पावर, ये पावर 1 है यानी डिग्री 1 है इसलिए भी ये लीनियर है, ये लीनियर है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो यहां दिया है एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया है और a एक्स स्क्वायर प्लस बी ऐसा दिया है, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, ax प्लस बी ही लिख सकते हो। ये लीनियर फॉर्म ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये लीनियर हो गया। दूसरा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कैसे पहचानोगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, px हैविंग डिग्री 2। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है, 2 है। मैक्सिमम में डिग्री 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री देख करके इसके पॉलिनोमियल्स को हम डिसाइड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जहां पर px की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। जब पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होगा तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, px प्लस ax क्यूब प्लस cx प्लस d, px स्क्वायर px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2 प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से कोई भी फॉर्म लिखा हुआ है 5x क्यूब प्लस 3
px इक्वल टू 6x क्यूब, ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी डिग्री आप देखिए, उसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की देखिए, वो 3 है, तो वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता करोगे? इसमें डिग्री इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए। px की डिग्री क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स आपको दिए हैं, इसमें टर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं, प्लस ई केवल लिखा हो, px इज इक्वल टू 6x पावर 4 प्लस 3x प्लस 9 लिखा हो, px इज इक्वल टू 6 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस x पावर 4 लिखा हो। तो इनमें हमें केवल डिग्री देखनी है। डिग्री के बेस पर पहचान कर हम इनको बता सकते हैं कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये देख कर के हम इतने से बता सकते हैं। अब एक बात और कंफर्म कर लीजिए, कोफिशिएंट्स में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ जो है एक्स क्यूब क्या होता है? तो ये सिंपल सी बात है कि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट की आप बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने कौन सा रियल नंबर है, उस रियल नंबर को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो इसके जस्ट सामने जो रियल नंबर है वो है b। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट b है, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक c है, एक्स क्यूब का गुणांक b है, एक्स पावर 4 का गुणांक a है, और जिस टर्म में x नहीं है उसको हम x से स्वतंत्र पद कहते हैं, जिसको x से इंडिपेंडेंट टर्म कहते हैं, और इस टर्म का नाम होता है कांस्टेंट टर्म, हिंदी में अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और इसमें अगर कहा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे -4 है, साइन के साथ ये नंबर बताया जाएगा। x पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, x पावर 4 का गुणांक कितना है, तो इसके सामने जो रियल नंबर है उसको आप बताएंगे, वो है -1। इस तरीके से कोफिशिएंट्स की भी बात आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन ये पॉलिनोमियल के बताए गए हैं, और इसमें एक ये जो है कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमने आपको बताया था अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल में x नहीं होता है, केवल रियल नंबर होता है, उस पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, नॉट इंक्लूडिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, या जिस पॉलिनोमियल में सारे कोफिशिएंट्स 0 के बराबर होते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। px इज इक्वल टू 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है, ये सारे के सारे जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत सारी चीजें जो बेसिक्स थी वो हमने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड बताया है, जिसकी चर्चा 9th क्लास में भी सिंपली हो चुकी है। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के जो एक एक पद हैं वो सेपरेट होते हैं एक्स मतलब प्लस साइन से या नेगेटिव साइन से। केवल दो ही साइन ऐसे हैं जिसके द्वारा टर्म एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस लग जाने से ये दो टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा और ये सेकंड टर्म कहलाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये इसको अगर माइनस लिख दो तो भी ये थर्ड टर्म कहलाएगा, जो हमने ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म पे क्लासिफाई किया था कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अब यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे क्या, जैसे यहाँ ax इंटू बी एक्स लिखा है तो मोस्टली बच्चे इसको क्या कह देते हैं? बाइनोमियल कह देते हैं, जो कि गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्चुअली ये है क्या? ये मोनोमियल है, ठीक है। ये एक पदीय है, द्विपदीय नहीं है, एक ही पद का होने के कारण इसको मोनोमियल कहते हैं। ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब दिया है, इस तरीके से दिया है, या बी एक्स दिया है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये भी दो टर्म नहीं है, यहाँ भी ये मोनोमियल कहलाएगा। इसको भी सॉल्व करने पर सिंगल टर्म मिलेगा, इसलिए ये भी मोनोमियल है। तो अगर ये मल्टीप्लाई स्टेट में है तो इसको कंफ्यूजन में दो मत मानिएगा। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो भी ये दो नहीं है, ये सिंगल टर्म को डिनोट करते हैं, इसलिए ये दोनों मोनोमियल कहलाएंगे। ये चीजें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब इसके बाद एक और चीज पर हम चलेंगे, वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पी एक्स यानी कोई पॉलिनोमियल अगर हमने दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो अगर इसमें ये कहा जाए कि एक पर्टिकुलर वैल्यू x इज इक्वल टू कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, बहुपद का मान क्या होगा, तो अब जैसे x इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो p0 क्या है? ये a0 बन जाएगा, ये b0 बन जाएगा, और ये c बन जाएगा। p0 इज इक्वल टू क्या हो गया? c। तो इसको कहेंगे एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू c। ये कहलाएगा c। क्या है? ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। कहां पर है ये? एट x इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अगर आप कहें एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो p1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, या सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए, b इंटू 1 प्लस c, तो 1 का स्क्वायर 1, a इंटू 1 a, b इंटू 1 b प्लस c। तो ये p1 की वैल्यू आ गई, इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अलग अलग जो है ये x की वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होकर आपको मिलेगी, ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अब एक और लास्ट चीज है जिसको हम अभी बात करके इस वीडियो को क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जीरोज क्या है? x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 अगर हो जा रहा है,
x का कोई मान रखें बहुपद में और उसका मान अगर जीरो टोटल बहुपद कहा जाता है, टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हम कहते हैं कि x का वो पर्टिकुलर वैल्यू वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे px इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब अगर इसमें x के प्लेस पर 1 रख दिया जाए तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 1 1 माइनस 2 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर बहुपद की वैल्यू कितनी आ गई, तो अब यहां पर क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको शून्यक कहते हैं या हल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक है आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें, ठीक है, एट x इक्वल टू 2, तो p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम वन रख दें एट x इक्वल टू 1, अगर देखें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ px। अब यहां पे देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज मिल गए हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोज, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, किसी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। तो अब ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर जो है लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरोज मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोज मैक्सिमम हो सकते हैं, और ट्राइनोमियल है, अगर क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, और ये जीरोज रियल नंबर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो ये है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके जो जीरोज हैं उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उनका ग्राफ बना करके हम समझेंगे कि इनके 2 जीरोज हैं तो कैसे ग्राफ से पता चलेगा, 3 जीरोज हैं तो ग्राफ से कैसे पता चलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को अगले वीडियो में मिलेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको निश्चित रूप से लाइक करना मत भूलिए और शेयर जरूर करिए, जिससे आपके अदर फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।